कि दुरूद लब पर दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे गए। दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे गए। दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे गए। दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे गए। हुजूर के दर पे जा रहे गए। हुजूर के दर पे जा रहे गए। तो इस करीने से जा रहे हुजूर के दर पे जा रहे गए। तो इस करीने से जा रहे हुजूर के दर पे जा रहे गए। तो इस करीने से जा रहे हुजूर के दर पे जा रहे तो इस करीने से जा रहे दुरूद लब पर ख्याल दिल में। दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे गए। हाथ को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह निभा रहे गए। रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह निभा रहे गए। जहान तारीक में लहू से जहान तारीक में लहू से चराग उल्फत जला रहे जहान तारीक में लहू से चराग उल्फत जला रहे जहान तारीक में लहू से चराग उल्फत जला रहे रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह हम निभा रहे हैं। ज़माने तारीक यानी तारीक का मतलब वो अंधेरा, ज़माने में अंधेरा है, लेकिन हम नबी की उल्फत से चिराग जला रहे हैं है ना, नबी की उल्फत के चिराग। लेकिन वो चिराग भी हमारा नहीं है। सुनिए शेर अगला कहते हैं चिराग तेरा है नूर तेरा बदन भी तेरा लहू भी तेरा चिराग तेरा है नूर तेरा बदन भी तेरा लहू भी तेरा। ये सब तेरी मिल्कियत है आका। ये सब तेरी मिल्कियत है आका कि जिस पे तकिया लगा रहे ये सब तेरी मिल्कियत है आका कि जिस पे तकिया लगा रहे हैं।
तकियत गया कि जिस पे तकिया लगा रहे दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मैदान महशर को वो मंजर निगाहों में लाइए कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। हम सब इकट्ठा होकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। बैठे हैं, पूछ सकते हैं आप। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। आदम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी दूसरे के पास जाऊं। फिर हम दूसरे नबी के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हम तीसरे के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता। हत्ता के तमाम नबियों की बारगाह में जाएंगे, सब यही कहेंगे आज मैं कुछ नहीं कर सकता। अब शेर सुनिए, आपकी समझ में आ जाएगा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं कि जनाबे आदम भी कह रहे मदद किसी दर से मांगो। जनाबे आदम भी कह रहे मदद किसी दर से मांगो। कलीमो ईसा भी मेरे आका, कलीमो ईसा भी मेरे आका, तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। कलीमो ईसा भी मेरे आका, तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। कलीमो ईसा भी मेरे आका, तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। अब सुनिए शेर, मैदान महशर का पूरी मंजर कशी की है शायर ने। शायर क्या कहते हैं सुनिए, शेर सुनेंगे तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं, जरा एक बार हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुने देखें कि बारों से तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे दामन में आके छुपता। मैदान महशर में गुनाहगार कह रहा है, मुझ जैसा गुनाहगार कह रहा है कि या रसूलल्लाह बरोज़ महशर तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे दामन में आके छुपता। लेकिन आगे की बात, छुपता के बाद आगे की बात है। आगे की बात क्या है सुनिए। बरोज़ महशर तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे दामन में आके छुपता। मगर वहाँ लिया जमा मगर वहाँ लिया जमा जो सूर सुन के आ रहे मगर वहाँ लिया जमा जो सूर सुन के आ रहे मगर वहाँ लिया जमा जो सूर सुन के आ रहे हैं। जब मैंने देखा कि वहाँ तो जगह ही नहीं है अपनी, वहाँ तो औलिया इकराम जमा है, हम जैसे गुनाहगारों की वहाँ रसाई कैसे हो जाएगी उस मकाम पे जहाँ पर औलिया जमा है ना। तो मायूस हो गया। शायर कहते हैं मैं मायूस हो गया। और मायूसी के आलम में हुआ क्या सुनिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जब ये देखा कि वहां पर जगह ही नहीं है मेरी तो मैं मायूस हो गया। शायर कहते हैं मैं सख्त मायूस हो चुका कि गौसे आज़म
पुकार उठे। मैं सख्त मायूस हो चुका था कि गौसे आज़म पुकार उठे। वो मेरे आका मेरे मुरीदों, वो मेरे आका मेरे मुरीदों को जाने कब से भुला रहे। वो मेरे आका मेरे मुरीदों जाने कब से। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने आला हजरत उर्से मुक़द्दस, हर सहाबी रसूल, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। नारे हैदरी, मेरे आका मेरे मुरीदों को जाने कब से बुला रहे। मेरे आका मेरे मुरीदों को जाने कब से बुला रहे। बड़ी आसानी से हम लोग कह देते कि हम सरकार के गुलाम हैं। कितना आसान है, कितना आसान जुमला है, हम सरकार के गुलाम हैं। लेकिन हकीकत बताइए कि हम हैं सरकार के गुलाम? सरकार की गुलामी को आपने समझ क्या लिया है? छोटी सी बात, अरे सरकार की गुलामी तो बादशाही मुकाबला है। सरकार की गुलामी बादशाही मुकाबला है। अब शेर सुनिए, आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं तेरी गुलामी की दावेदारी तो बादशाही मुकाबला। तो बड़ी आसानी से कह देते हैं सरकार के तो गुलामी के गैन पे भी नहीं पहुंचे भाई, गुलामी के गैन पर भी नहीं पहुंचे। नबी के गुलाम होते कैसे हैं? तो आपने तारीख में पढ़ा होगा, बताएंगे साहबा इकराम के क्या मामलात थे। साहबा इकराम करते क्या थे? अपनी मालो दौलत को सरकार के नाम पे कुर्बान कर दिया, वो हैं गुलाम। हम तो सरकार के नाम पर खाली नारा लगाना जानते हैं और बिरयानी खाना जानते हैं। हकीकत बात तो ये है, ये हकीकत बात है। तो मैं शेर पेश करता हूँ, सुनिए। कहते हैं तेरी गुलामी की दावेदारी तो बादशाही मुकाबला है कि बायज़ीद जुनैद जैसे के बायज़ीद जुनैद जैसे सिफारिश ले के आ रहे के बायज़ीद जुनैद जैसे सिफारिश ले के आ रहे रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह निभा रहे रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह निभा रहे। पहली बार पढ़ रहा हूँ मक्ता। सुने मक्ता कितना प्यारा है, अभी नजर में आया तो मैं आपको सुनाया। रमापा से कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं तुम्हारी सरकार आला शाह में हुरूफ अशरफ क्या बुरू क्या की शान में हम जैसे गुलाम नात लिख सके, कोई नहीं सके। हुजूर कहाँ हुजूर की शान और कहाँ हम जैसे गंदे इंसान
क्या कहते हैं सुने, क्या कहते हैं सुने। तुम्हारी सरकार आला शाह में हुरूफ अशरफ की आबरू क्या, वहां तो हस्सा मिन्नात ख्वाब है, वहां तो हस्सा मिन्नात ख्वाब है, रज़ा भी नज़्मे सुना रहे हैं, वहां तो हस्सा मिन्नात ख्वाब है, रज़ा भी नज़्मे सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, वहां तो हस्सा मिन्नात ख्वाब है, रज़ा भी नज़्मे सुना रहे हैं, दुरूद लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे